नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली हाई कोर्ट ने 26/12/2022 को 3 बेल की जो एप्लीकेशंस हैं उस पे जजमेंट्स दिया है। तो जो दूसरी जो जजमेंट है वो है 2268 ऑफ 2022 की। ये भी 498 304 बी से रिलेटेड मैटर है। तो देखिए, ये एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी ये एक सेक्शन 439 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में डाली गई थी और यहाँ पर रेगुलर बेल के लिए मतलब जो है प्रेयर मांगी गई थी। और यहाँ पर कंप्लेंट है वो डिसीज्ड के जो फादर हैं उन्होंने डाली थी कि जो एप्लीकेंट के जो सन है वो डिसीज्ड के साथ उनकी शादी हुई थी और जो उनकी जो बेटी है, डिसीज्ड मीन्स जो वुमन है, उन्होंने सुसाइड कर ली थी 2021 को। और जो कि हरासमेंट और टॉर्चर हुआ था और जो कि उनके हस्बैंड द्वारा कथित तौर पे बताया गया है कि उनके हस्बैंड द्वारा दिया गया था। और फिर यहाँ पर जो एप्लीकेंट हैं वो एक जो है वो फादर इन लॉ हैं डिसीज्ड के, मीन्स जो मैरिड वुमन थी उनके फादर इन लॉ थे। और इस एप्लीकेशन में तो यहाँ पर कंटेंशन से रेज की गई कि जो हस्बैंड और जो मदर इन लॉ हैं वो चूंकि जुडिशियल कस्टडी में हैं और यहाँ पर जो एप्लीकेंट का है कोई रोल नहीं है सिवाय एक वेग एलिगेशन थी जो लगाई गई थी कि जो कि जो बताया गया था कि एंटायर फैमिली ऑफ द हस्बैंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डाउरी डेथ के। और यहाँ बताया गया कि जो ट्रायल कोर्ट ने जो है वो ब्रदर इन लॉ मीन्स एक जो है उनको ऑलरेडी बेल प्री अरेस्ट बेल दे चुके हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक प्राइम विटनेस ने ही जो रिलाई किया है प्रोसिक्यूशन द्वारा और जिसमें हस्बैंड का नाम और मदर इन लॉ का नाम है और जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट बताई गई है जिसमें कि डिसीज ने और किसी का नाम नहीं लिया था जो विटनेस जो थे। और फिर यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिगेशन लगाई गई थी कि जो फादर ऑफ डिसीज्ड हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी पुलिस को कि हस्बैंड और पूरी इंटायर जो फैमिली है फादर मदर ब्रदर एंड सिस्टर ने क्रूल्टी की थी जिसकी वजह से डिमांड ऑफ डाउरी की थी जिसकी वजह से मतलब क्रूल्टी की थी जिसकी वजह से जो डिमांड ऑफ डाउरी दी थी। और कोई स्पेसिफिक एलिगेशन जो है वो एप्लीकेंट के ऊपर नहीं लगाई है जो कि यहाँ पर फादर इन लॉ है। और जो प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो स्टेटमेंट्स के ऊपर आधारित है जो कि फैमिली और जो फ्रेंड है उन्होंने दिया है और जो कि सर्टेन फोन कॉल्स भी बताए हैं जो कि डिसीज ने दिए थे मीन्स जो वुमेन है उन्होंने दी थी अपनी मतलब डेथ से पहले। और स्टेटमेंट जो कॉर्पोरेट की जा चुकी है सीडीआर द्वारा। और जो सिग्निफिकेंट जो प्राइम विटनेस ने एक अपनी स्टेटमेंट दी थी कि उन्होंने मेंशन किया था कि डिसीज ने सिर्फ जो क्रूल्टी किया गया वो सिर्फ हस्बैंड और मदर इन लॉ के ऊपर ही जो है बताया था जो स्पेसिफिक विटनेस है प्राइम विटनेस है जो। और एप्लीकेंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पर कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो ऐसी स्टेज पर उसे प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता कि वो गिल्टी है। तो यहाँ बताया कि जो एप्लीकेंट है वो 65 ईयर्स ऑफ एज के हैं और 27 सितंबर 2021 से इनकार्सिनेशन जेल में हैं। और स्पेसिफिक एलिगेशंस थी डिमांड ऑफ डाउरी की और क्रूल्टी की वो नहीं बताई गई थी अगेंस्ट दी एप्लीकेंट के अगेंस्ट में। और जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ डाउरी डेथ का मतलब ये होता है कि लॉ ऑफ डाउरी डेथ ये होता है कि डिटरेंट टू द डिमांड ऑफ डाउरी ताकि इंश्योर हो कि कोई विक्टिमाइजेशन ना हो। जो एलिगेशन लेवल की गई है वो टेस्ट जो है वो ट्रायल में ही टेस्ट की जा सकती है। और इस स्टेज पे एप्लीकेशन फॉर बेल जो है वो पैरामीटर्स देखे जाएंगे इसमें जो कि इंश्योरेंट है उसी को कंसिडर किया जाएगा। और फिर जजमेंट पर रिलाई किया गया सविता वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली की। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी थी 498 केस में और 34 आईपीसी में।
ये कंसिडर किया था कि एक्यूज्ड ने 27 महीने ऑलरेडी जेल में काट लिए हैं और 10 साल की जो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होती है। और यहाँ पर एप्लीकेंट जो है वो ऑलरेडी कस्टडी में है 27 सितंबर 2021 से, और चार्जशीट भी 15 मार्च 2022 को फाइल की जा चुकी है और आर्गुमेंट्स ऑफ चार्ज की स्टेज पर केस पेंडिंग है। चार्जेस हैं वो टेस्ट किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ द ट्रायल, फिर बिना किसी कमेंट किए मेरिट्स, केस के मेरिट्स पे ये कहा जाएगा कि जो ट्रायल जो है वो कुछ टाइम लेगा। और यहाँ में सेटिस्फाइड है कि एप्लीकेंट ने केस बना लिया है इरेगुलर बेल का और एप्लीकेंट को बेल बॉन्ड पे छोड़ा जाता है 50,000 रुपये और 2 श्योरिटीज सेम अमाउंट की, जो कि लर्नर ट्रायल कोर्ट और ड्यूटी मजिस्ट्रेट को देंगे। लेकिन कंडीशंस जो है वो इम्पोज कर दी थी। इस ग्राउंड्स पे जो है वो एप्लीकेंट की जो बेल है वो अलाउ कर दी। ये 26 दिसंबर 2022 का था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हम एक और जो दूसरे जो बेल का है वो भी हम इसी वीडियो में साथ जोड़ते हैं, तो तब तक आप बने रहिए इसी। और जो तीसरी जो बेल है वो आई है जो कि 2521 ऑफ 2022 की। इसमें ये जो FIR है वो रजिस्टर हुई थी 420 120B 34 ऑफ IPC और सेक्शन 66 ऑफ IT एक्ट के अंदर। यहाँ पर FIR रजिस्टर हुई थी, कंप्लेंट दी थी और ये बताया था कि डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया गया था कि इंश्योरेंस पॉलिसी के जो अमाउंट है बोनस अमाउंट के लिए इंड्यूस किया गया था और इंश्योरेंस ग्रेचुइटी के ऊपर, जिसके और ताकि उसमें कुछ इंश्योरेंस जो पॉलिसी को लैप्स हो गया है 2013 से लेकर अब तक। तो यहाँ कंप्लेंट में ये डाली थी कि कई ग्रुप ऑफ पीपल्स थे, उन्होंने डिफरेंट मोबाइल नंबर से और अपने आप को प्रिटेंड किया था कि वो एक सीनियर ऑफिशियल्स हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी के, और इंड्यूस किया कि वो अनक्लेम्ड जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो तभी रिलीज होगा जब वो 80 लाख रुपया डिपॉजिट करेंगे 2016 से लेकर 2018 तक। और जून 2020 में फिर कंप्लेंट को कॉल्स आई और सम ऑफ 1.47 करोड़ जो है वो कहा कि मैच्योर्ड हो गया है और फाइल पेंडिंग पड़ी है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। और फिर इंड्यूस किया कि वो डिपॉजिट 39 लाख जो है अकाउंट्स जो प्रोवाइड किए थे पर्सन द्वारा उनमें पेमेंट कर दें। चार्जशीट जो है वो ऑलरेडी फाइल हो चुकी है इस केस में और ये पाया गया है कि 1 करोड़ 20 लाख जो है वो ट्रांसफर किया गया डिफरेंट अकाउंट्स कंप्लेनेंट द्वारा 2015 से। और ये भी पाया गया कि जो मोस्ट ऑफ अकाउंट था वो अक्यूज्ड पर्संस के साथ पाया गया था और जो मोबाइल जो नंबर जो प्रोवाइड किए गए थे KYC डिटेल्स के वो एक्टिव थे और एक जगह बताई है वहाँ के लोकेटेड थे। और अक्यूज्ड पर्सन जो हैं वो मोबाइल नंबर और सिम कार्ड यूज करते थे इन कनेक्शन विद द क्राइम फाउंड विद फ्रॉम देम। और स्टेटमेंट जो दी थी अक्यूज ने और एप्लीकेंट को अरेस्ट किया गया यहाँ पे 14 जनवरी 2021 में। अक्यूज पर्सन ने एक फेक आईडी बनाई थी, ईमेल आईडी बनाई थी और एप्लीकेंट ने अदर अक्यूज के साथ ज्वाइन किया था और एज ए पार्टनर, जिसे फेक इंश्योरेंस बोनस स्कैम था और चीटेड किया था इन विक्टिम्स और इनोसेंट्स विक्टिम्स और पर्सन्स को ह्यूज इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए लेने के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी बोनस के लिए। एप्लीकेंट ने बताया कि जो मेन कॉलर था वो उसने कंप्लेंट को इंड्यूस किया था, उसने अपने आप को इम्पर्सोनेट किया था एज ए सीनियर डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एंड MCA। चार्जशीट में फाइल की गई और ये पाया गया कि अक्यूज पर्सन ने चीट किया, टेकन लिया अमाउंट 39 लाख रुपीस फ्रॉम कंप्लेनेंट अलग अलग अकाउंट्स में और एप्लीकेंट ने 9,04,000 लिया है इन द अकाउंट ऑफ हिज ब्रदर इन लॉ और 2,70,000 लिया है और रियल ब्रदर के पास के नाम पे। और को एक्यूज जो है वो ऑलरेडी एडमिट हो चुके हैं बेल द्वारा 30/5/2022 को, जो कि लर्नड ASJ ने फाइल मतलब के ऑर्डर द्वारा। और को एक्यूज एक और हैं जिनको इस कोर्ट ने बेल दी थी 28 फरवरी 2022 को। अब बताया कि जो वन ऑफ द को एक्यूज जो पर्सन्स हैं वो ऑलरेडी जो है इंटरिम बेल पे हैं बाय लर्नड ASG ऑर्डर
28 अप्रैल 2022 को, और ये सबमिट किया कि एप्लीकेंट जो है वो, काउंसिल ने ये सबमिट किया एप्लीकेंट जो है जो कि एम्प्लॉयमेंट में थे मेन अक्यूज के साथ, और इसलिए उनको फॉल्स इम्प्लीकेट किया गया केस में। और बताया कि जो अदर जो 4 अक्यूज्ड हैं वो ऑलरेडी बेल पे इनलार्ज हो चुके हैं और एप्लीकेंट जो है वो तब से जेल में है। और अगर जो ट्रायल कोर्ट ने एप्लीकेशन जो है बेल डिसमिस कर दी है एरोनियस प्रिजम्पशन के साथ कि एप्लीकेंट जो है वो टिंकर विद ऑनगोइंग एप्लीकेशन जो है ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन को टिंकर कर सकते हैं। और एफआईआर जो रजिस्टर्ड यहाँ पे कोर्ट ने बताया कि इन प्रेजेंट केस में जो है, अभी कोर्ट ने नहीं, इससे प्रेजेंट केस में बताया कि जो एफआईआर जो रजिस्टर्ड है वो जनवरी 2021 में हुई थी। चार्जशीट जो भी काफ़ी लॉन्ग टाइम पहले फाइल की जा चुकी है, और प्रोसिक्यूशन ने एक मेजर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टिल अंडर प्रोसेस में है, और ट्रायल जो है वो इज नॉट लाइकली टू प्रोसीड और ज़्यादा लॉन्गर टाइम लेगा बिफोर इट्स ओवर। ऑलरेडी जो है अक्यूज एप्लीकेंट है 2 साल की कस्टडी में, और फैमिली भी है उसको लुक आफ्टर करने के लिए, और 6 साल की एक डॉटर भी है, और 11 मंथ्स का सन भी है। और मेन अक्यूज पर्सन जो है वो ऑलरेडी बेल पे जा चुके हैं। नो पर्पस नहीं होगा कि इनको फर्दर इनकार्सिनेशन पे दिया जाए, तो इसलिए इनको बेल ग्रांट कर दी जाए। ये कंटेंशंस थी। लर्नड एपीपी ने अपोज की। अब रीजनिंग दी कोर्ट ने, उसने कहा, कोर्ट ने बताया कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 7 साल की है। कोर्ट को देखना है कि अक्यूज जो है सेटिस्फाइड करता है ट्रिपल टेस्ट को, जो एप्लीकेशन जो है बेल की दी जाए, क्या वो उसकी जो ही इज फ्लाइट रिस्क likely to tamper with the evidence and influencing the witness। तो ये डिस्प्यूट नहीं है कि चार्जशीट जो है 15 मार्च 2021 को फाइल की जा चुकी है, और प्रोसिक्यूशन ने अभी और एविडेंसेस भी जो है देखने हैं, और तो फर्दर सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी डालनी है। तो इस सारे ग्राउंड्स को देखते हुए मटेरियल भी डिस्क्लोज किया गया कि सारा जो मटेरियल है वो टेस्ट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ ट्रायल। कॉन्ट्राडिक्शंस जो है जो कि अभी यहाँ पर कमेंट करना ठीक नहीं है, तो यहाँ पर साथ में होता है कि ये डिस्प्यूट नहीं है कि 2 बच्चे भी हैं, तो आप इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है। तो इस सारे ग्राउंड्स को कंसिडर करते हुए यहाँ पर कंडीशन के साथ जो है वो कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।